हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल यानी आज मनाई जा रही है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है या पितरों का तर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सोमवती अमावस्या की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का भी महत्व होता है। कहते हैं जो भी कोई व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है, उसे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इसके बिना उसके व्रत का फल अधूरा होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम सभी सुनते हैं सौभाग्यदायिनी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने हेतु अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने उस ब्राह्मण की पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसे बताया कि सप्तपदी अर्थात 7 वचन पूरे होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित महोदय से पूछा, मेरी पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे संभव होगा? कृपया करके मुझे मार्ग प्रशस्त करे। पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। यदि आप अपनी पुत्री को वैधव्य से बचाना चाहते हैं तो उस सोमा धोबन को जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे अपने घर पर बुलाओ। तब देवस्वामी का सबसे छोटा बेटा बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को बहुत देर से देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते माँ, तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं उसे ले आती हूँ। कृपया आप दोनों भोजन कर लीजिए। मैं कल प्रातः काल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। इस प्रकार वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा धोबिन के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सब बहुओं ने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो सोमा धोबन ने एक दिन इस रहस्य को जानने की इच्छा से दृढ़ निश्चय करके सारी रात जागने का प्रयत्न किया और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान समझ गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा धोबन को अपनी बहन से संबंधित सारी व्यथा कथा कह सुनाई। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का पूरा आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा धोबन उनके साथ जाने को तैयार हुई। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए
तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर यह कहकर सोमा उन भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जमाता तथा पति की भी मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य और यही सार है। हे जगत पिता, हे भोलेनाथ, जैसे आपने गुणवती के पति को जीवित किया, उस ब्राह्मण की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की और सोमा धोबन के संचित पुण्य फल से उसको सभी दुखों से दूर रखा। इसी प्रकार सोमवती अमावस्या के इस पावन पर्व पर जो भी भक्त इस व्रत को नियम पूर्वक करे, स्नान, दान और व्रत का पालन नियमानुसार करे, उसे भी आप इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करना। यदि आपने इस पुण्यकारी कथा को पूरा सुना है तो जाते जाते भगवान भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाएं। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ये थी सोमवती अमावस्या की सौभाग्यदायिनी एवं पुण्यकारी कथा। मित्रों, जो भी कोई यह व्रत रखता है उसे इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।